गुरु महाराज, आज की नई पीढ़ी का सवाल। धर्म में बहुत पाखंड है, मैं धर्म को क्यों मानूं? बच्चे का जो प्रश्न है, आज के जो बच्चों का, आज की जो युवा पीढ़ी है, उसका जो प्रश्न है वो बहुत उत्तम प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। ये मैं भी इस बात से सहमत हूं, पर मेरी कहीं असहमति भी है इससे। धर्म हमको सुख देने के लिए है, धर्म हमको शिक्षा देने के लिए है। धर्म ही हमको सिखाता है, ये हमारी माता, ये हमारे पिता, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहू है, ये हमारी बहन है, ये हमारे सारे रिश्ते हैं। और रिश्तों की कदर करना भी धर्म ही सिखाता है। भजन करना, परमेश्वर के विषय में बताना, ये भी धर्म ही सिखाता है। मगर मेरे बच्चों, रोना है इस बात का। मेरी भी पीड़ा है ये जो आपकी है, क्योंकि धर्म अब गलत लोगों के हाथ में पहुंच गया है। धर्म का अतिक्रमण कर लिया गया है। अब अधर्म को धर्म मान के परोसा जा रहा है। साधु संत गरीब होते थे, भिक्षा मांग के खाते थे। सेठ साहूकार अमीर होते थे, प्रजा अमीर होती थी, भक्त अमीर होते थे। आज आप देखें, आपकी कोठी 100 गज में, 200 गज में, 500 गज में होगी, 1000 गज में होगी, अधिक से अधिक। और संतों के महल 10-10 किलोमीटर में बने हुए हैं। आपके यहां वो पत्थर नहीं होगा जो संतों के यहां पत्थर लगा हुआ। आपके यहां वो गाड़ियां नहीं होगी जो संतों के यहां गाड़ियां हैं। हो सकता है आप एक बार कपड़े को उतार के दोबारा पहन लें। हो सकता है 400 रुपए, 500 रुपए मीटर का कपड़ा पहने। संत 10-10 हजार रुपए मीटर का कपड़ा पहनते हैं। आप एक गाड़ी से चलते हैं, संत 10-10 गाड़ियों से चलते हैं। आप संसारी हैं, मैं मान सकता हूं। आप किसी का अच्छा कर सकते हैं, किसी का बुरा कर सकते हैं। आपके हाथ से किसी का अच्छा बुरा हो सकता है। आपकी जान को खतरा हो सकता है, आपके शरीर को खतरा हो सकता है। संतों को किसी से क्या खतरा हो सकता है? संत तो किसी का बुरा नहीं करते, संत तो हमेशा अच्छा करते हैं। मगर आप देखिए, कोई आज ऐसा संत हो जिसके पास गनमैन ना हो, 2-2, 4-4 गनमैन ना हो। गवर्नमेंट ने उन्हें सिक्योरिटी दे रखी है। कारण गवर्नमेंट ने एक इनकम टैक्स का भी और बना रखा है, जिसको मैं पूरी तरह नहीं जानता हूं। वो पर्चियां उनके यहां 10-10, 20-20 लोग लगे हुए हैं, पर्चियां काटते रहते हैं। अभी आपने देखा, कुंभ मेला हुआ, हर तौबा मची हुई थी। ग्रस्त तो प्रशंसा चाहता है और होनी भी चाहिए। वहां तो जिनको मैं तो नहीं मानता हूं कुछ साधु, ना महात्मा मानता हूं, ना त्यागी मानता हूं। मगर आपने देखा, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक अंबानी पहुंच गए, स्नान करा रहे हैं। कौन करा रहे हैं स्नान? संत स्नान करा रहे हैं, चपड़ासी बन के। क्यों? कि उनसे दान चाहिए। रामदेव पहुंच गए, उनको स्नान कराया जा रहा। अमित शाह पहुंच गए, स्नान कराया जा रहा। क्यों? 200, 400, 500 बीघे जमीन डोनेट करानी है। उनके चेहरों पे जो क्रीम लगती है ना, चेहरों पे, वो लाख 2-2 लाख रुपए की डब्बियां होती हैं जो चेहरों पे क्रीम लगाते हैं। चांदी के और सोनों के बर्तनों में भोजन करते हैं।
चांदी का और सोने का छत्र लगा होता है, हाथ में चांदी का दो व्यक्ति दंड लिए खड़े होते हैं। जो राजा के पास दंड होता था, संत के पास दंड देने का अधिकार नहीं था। मेरी भी यही पीड़ा है जो आपकी पीड़ा है। अज्ञान को ज्ञान समझा के परोसा जा रहा है, अधर्म को धर्म समझाया जा रहा है। व्यापारी साधु हो गए हैं, चोर चक्के जितने थे, डाकू बदमाश थे, वो सब संतों की लिबास में आ गए, संतों के कपड़ों में आ गए। तलवार छुरी तमंचे सब चलते हैं, मगर जब धर्म के ऊपर कुठाराघात होता है, एक भी साधु संत बाहर नहीं आता है। तलवारें कहां, तमंचे तोपें कहां चली जाती हैं इनकी। तो बंधुओं, मैं आपकी पीड़ा से सहमत हूं। आज अधर्म को धर्म समझा करके, यही प्रश्न था, कुछ और था। मैं थोड़ा सा वैसे चला गया दूसरी साइड में। प्रश्न यही था, कुछ और था। प्रश्न ये था कि इतना पाखंड है तो मैं धर्म को क्यों मानूं? तो सही बात है, आज पाखंड को ही धर्म बना करके परोसा जा रहा। देखो आप कितना प्रेजेंट में आप देखें, कावड़िया जा रहे हैं, लाल कपड़े पहन रखे, गेरुआ कपड़े पहन रखे, जरा सी कोई बात हो गई, लाठी तमंचे तलवारों से लोगों का वध कर रहे हैं। क्या ये धर्म है? क्या ये भक्त है? एक नंबर के आतंकवादी हैं ये, और इनके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ नियम निर्धारित करने चाहिए। पागलपना है ये। और आप कभी अपने बच्चे को कावड़ लेने मत भेजना, यदि आपको अपने बच्चे को बच्चा रहने देना है तो। 2 बार कावड़ ले आया, तीसरी बार शराबी बन के आ जाएगा, सुल्फा गांजा पीता चलाएगा, चरस गांजा पी के आएगा, और आपके घर का कलेश खत्म नहीं होगा। इसलिए आप इतने पुण्य को न करें कि आपके घर में पाप ही पाप हो जाए चारों तरफ। और मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सनातन को मैं जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। बाकी प्राय सभी धर्मों में यही बीमारी है। यहां ये बीमारी है, वहां कुछ और बीमारी है। यहां साधुओं की बीमारी है, वहां कृष्णों की बीमारी है। तो मैं तो अपनी गलती को, जितनी चर्चा मैंने की है, जो मैंने कुछ बताया है, उनमें सबसे कोई खराब आदमी है तो पहली श्रेणी का मैं हूं। उन सब में पहली गिनती मेरी है। मैं सबके लिए कर रहा, मैं भी इसी टाइप का, मैं भी उसी प्रकार का हूं। मेरे में कोई अच्छाई नहीं है, मगर एक अच्छाई मेरे अंदर है। आप इसे बुराई माने अच्छाई माने, मेरे को पीड़ा होती है। हम सबको धर्म के अनुसार चलना चाहिए, धर्म को किसी को अपने अनुसार नहीं चलाना चाहिए। हम सब लोग आज धर्म को अपने अनुसार चला रहे हैं, धर्म के अनुसार नहीं चल रहे। लाठी घूसे तमंचे, साधु महात्मा शांति के पुजारी होते हैं। जात न पूछिए साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपान हो सो गावै वेद। हे उमा, संतों में यही विशेषता होती है। उनका कोई अनिष्ट करना चाहता है, वो उसका भी अनिष्ट नहीं करते हैं, वो उसके ऊपर भी कृपा करते हैं, दया करते हैं। धन्यवाद।